हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग बुक निकाल कर तैयार हो जाइए। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। लेट एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई वी एन इनवर्टेबल फंक्शन। ठीक है, सो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स। मतलब अगर एफ इनवर्टेबल फंक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ उसका इनवर्स एक हो सकता है। ठीक है, ये थ्योरी है, इस थ्योरी को ही प्रूव करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं G1 एंड G2 आर टू इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ इन्वर्टेबल फंक्शन है। मान लेते हैं कि दो इसका इनवर्स फंक्शन है, G1 एंड G2 मान लेते हैं। अपने आप कंट्राडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर G1 इसका इनवर्स फंक्शन है f का, तो f ऑफ G1 y नहीं क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है, नहीं आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है। और इसका डोमेन कहां से आएगा, डोमेन क्या होगा, वो G के डोमेन के मतलब y। इन सिमिलर G2 भी f का इनवर्स फंक्शन है, तो f ऑफ G2 y v क्या मिलेगा, i y ही मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन ही मिलेगा नहीं। और इसका डोमेन कहां से आएगा, G के डोमेन के बराबर होगा, यानी ये भी y मिला। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, नहीं ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, यानी f ऑफ G1y इक्वल टू f ऑफ G2y ही होगा नहीं। सो f ऑफ G1y का मतलब क्या होगा, f ऑफ G1y यही लिख सकते हैं, f ऑफ G2y। और f फंक्शन कैसा, इन्वर्टेबल फंक्शन है। अगर f इन्वर्टेबल फंक्शन है तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है नहीं। यहां पे f इज इन्वर्टेबल फंक्शन, सो f इज ए 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। अगर ये 1 1 f 1 1 फंक्शन है तो हम लोग निकालते थे fx1 इक्वल टू fx2। अगर ये f 1 1 फंक्शन रहता था तो इसका मतलब क्या होता था, x1 इक्वल टू x2 नहीं। यहां पे क्या हो जाएगा, f अगर 1 1 फंक्शन है तो यहां पे G1y इक्वल टू G2y नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, G1 इक्वल टू G2। तो हम दो G1 और G2 को दो इनवर्स फंक्शन मान कर ले चल रहे थे। f का इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है, लेकिन यहां पे कंट्राडिक्शन आ गया कि G1 और G2 बराबर है। इसका मतलब है f का इनवर्स फंक्शन यूनिक होता है नहीं। सो f has a यूनिक इनवर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कंसीडर, क्वेश्चन नंबर 11 में कंसीडर f सच दैट 1 2 3 टेंड्स टू a b c। ठीक है, और f1 का वैल्यू दिया हुआ है a, f2 का वैल्यू दिया हुआ है b, f3 का वैल्यू दिया हुआ है c। फाइंड f इनवर्स, इसका f इनवर्स निकालना। ध्यान दो, f फंक्शन तुम्हारा ऐसे डिफाइंड है 1 2 3, इसका डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या है, ए बी सी
नहीं, ये एफ फंक्शन डिफाइंड है। 1 का कनेक्टिविटी किसके साथ, ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। तो देखो ये फंक्शन का इधर का जितने एलिमेंट्स है उसका प्री इमेज इसमें सिंगल बन रहा है, इसका मतलब ये 1 1 हो गया। यहाँ पे रेंज ए बी सी है, कोडोमेन भी ए बी सी है, कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं हुआ है जिसका प्री इमेज में नहीं बन रहा है। डेट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू भी है, इसका मतलब 1 1 ऑन टू दोनों है। डेट मीन्स ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो एफ कैसा होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। इसका मतलब इसका इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है नहीं। अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं, अगर इसका इन्वर्स निकालना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, इंटरचेंज करते हैं डोमेन को। इसका जो इन्वर्स निकलेगा फंक्शन एफ इन्वर्स जो निकलेगा नहीं, उसका डोमेन एफ का रेंज होता है, मतलब ए बी सी हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी, और इसका रेंज इसका डोमेन हो जाएगा यानी 1 2 3। अब किसके 1 किसके साथ कनेक्टिविटी है, कनेक्ट कर दो, जिसके साथ जो कनेक्टिविटी है लिख दो। बात समझ में आया, इंटरचेंज हो जाता है, इसका डोमेन इसका रेंज इसका रेंज इसका डोमेन हो जाता है। क्लियर। अब देखो एफ इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइंड है, इसको डिफाइंड ए बी सी 1 2 3 नहीं। अब एफ इनवर्स बराबर आया क्या है, देखो ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ और सी का 3 के साथ। नोट कीजिए, क्लियर हो गया। अब इसी में क्वेश्चन है कि एफ इनवर्स का इनवर्स एफ के बराबर होगा, मतलब इसका भी इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो, हो गया। अब इसका जब इनवर्स निकालेंगे, जब इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटरचेंज हो जाएगा। जब इसका इनवर्स निकालेंगे तो इसका यहां पे इसका रेंज इसका डोमेन हो जाएगा, और इसका डोमेन इसका रेंज हो जाएगा ए बी सी। ये क्या निकलेगा, एफ इनवर्स का इनवर्स, यही निकलेगा नहीं। एफ इनवर्स इसका इनवर्स फंक्शन निकालेंगे, इंटरचेंज हो जाएगा, डोमेन रेंज रेंज डोमेन हो गया। अब कनेक्टिविटी कर दो, इसके अकॉर्डिंग कर दो। अब देखो ये एफ के बराबर है या नहीं, एफ हमारा यही फंक्शन है नहीं, इसका मतलब एफ इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर आया, एफ के बराबर आया, प्रूव हो गया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखो लेट एफ सच दैट x टेंड्स टू y। ठीक है, वी एन इनवर्टिबल फंक्शन, ठीक है, इन्वर्टेबल फंक्शन है, सो डेट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इसका इनवर्स, ठीक है, इसका इनवर्स एफ होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये पिछले क्वेश्चन में ऐसा प्रूव कर दिए नहीं, यहां प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी सिमिलर है, तुम डाटा वही डाटा लेकर इसको प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज दूसरे तरीका से भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सपोज लेट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन z such that f of z equal to iy and z of f is equal to I, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो ये यहां पे ix हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब ऐसा केसेस है, इसका मतलब है जी एफ का इनवर्स फंक्शन है, मतलब जी इज इनवर्स ऑफ एफ नहीं। अब यहां पे देखो हमने जी फंक्शन को ऐसा लिया कि फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, और इसका डोमेन क्या है, इनसाइड ऑफ फंक्शन, एफ फंक्शन अंदर है तो उसका डोमेन एक्स, इसका डोमेन एक्स है तो यहाँ पे एक्स हो गया नहीं।
और g एक फंक्शन लिए जिसको जो g फंक्शन सच दैट यहाँ मान लो g यहाँ पे ले रहे हैं, अगर मान लो y टेंड्स टू x, ठीक है, तो फॉग जो होगा ऑन साइड का फंक्शन, मतलब इसका डोमेन जो होगा y यानी i y होगा, नहीं आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो यहाँ पे g फंक्शन क्या है, f फंक्शन का इनवर्स है, नहीं, तो यहाँ पे जो यहाँ पे तुम लिखे हो g की जगह पे हम लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ f दैट इज इक्वल टू ix, नहीं, एंड g फंक्शन के जगह पे f इनवर्स लिखेंगे तो f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ f इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, i y, नहीं, तो इस दोनों से ये क्लियर हो जाता है, इस दोनों से ये क्लियर होता है कि f इनवर्स सच दैट y टेंड्स टू x, नहीं, इसका मतलब है f इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f इनवर्स, नहीं, इसका मतलब है f इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर, f के बराबर। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे g फंक्शन हम लिए, g सच दैट y टेंड्स टू x, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर f ऑफ जी वाई क्या हो जाए, आइडेंटिटी फंक्शन होगा, नहीं, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन हमने लिया, ठीक है, इसका डोमेन y है, गॉफ फंक्शन इसका निकाले, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है, और इसका डोमेन इनसाइड ऑफ फंक्शन f फंक्शन का जो डोमेन होगा वही होगा। इसका मतलब इस दोनों अगर g फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है g फंक्शन f फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है, नहीं। अब यहाँ पे जहां g है वहां f इनवर्स लिख रहे हैं, यहाँ पे g ऑफ f लिखा हुआ है, नहीं, तो g के जगह पे अगर f इनवर्स लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो f इनवर्स ऑफ f इक्वल टू क्या मिलेगा, ix, एंड g के जगह पे f इनवर्स लिखेंगे तो f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू iy। इसका मतलब इस दोनों से क्लियर हो जाता है f इनवर्स इज सच दैट y टेंड्स टू x, दैट इज, इसका मतलब क्या है, इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन है, क्यों, कि देखो यहाँ x टेंड्स टू y है और ये आ रहा है y टेंड्स टू x, इसका मतलब f इनवर्स क्या है, f का इन्वर्टेबल फंक्शन है, नहीं, f इन्वर्टेबल फंक्शन है, जब इसका मतलब है f इनवर्स y टेंड्स टू x है, इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन, नहीं, इन्वर्टेबल फंक्शन, इसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है, इसका इनवर्स यानी f क्या है, इनवर्स फंक्शन है किसका, f इनवर्स का, इसका मतलब f इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, f के बराबर होगा, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया हुआ है, f सच दैट r टेंड्स टू r, ठीक है, और fx बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3, ठीक है, देन f ऑफ fx पूछ रहा है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, तो f ऑफ fx निकालनी है, चलो f ऑफ fx, नहीं, फॉक का मतलब f ऑफ fx, तो यहां देखो fx क्या है, ये पूरा है, नहीं, तो यहां पे रख दो 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3 रख दिए। अब तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहां देखो f फंक्शन x के जगह पे ये पूरा रिप्लेस हुआ, तो जहां x यहां पे x के जगह पे रिप्लेस हो रहा है, जहां जहां राइट साइड x होगा वहां पे रिप्लेस हो जाएगा, ये यहां x के जगह पे ये पूरा लिखाएगा, लिख दो 3 माइनस एक्स के जगह पे क्या लिखाएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3 ये पूरा लिखाएगा यहाँ पे x के जगह पे, और उस पे पावर क्या है यहाँ पे 3, फिर ओवरऑल पावर क्या है 1/3, ठीक है, x के जगह पे ये पूरा रिप्लेस हो गया। अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, क्या मिल रहा है 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3, नहीं, यानी क्या मिला 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब पे पावर 1/3, ये दोनों कैंसिल हो गया, x पे पावर 3 इंटू ये मिल रहा है, ये 3 कैंसिल मिला, क्या मिला x,
क्या मिला x, यानी f ऑफ fx क्या मिला x। देखो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ देखो, f सच दैट r माइनस 4/3 टेंस टू r, और fx बराबर तुमको दे दिया 4x बाय 3x प्लस 4, ठीक है। और यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है द इनवर्स ऑफ f इज द मैप g सच दैट रेंज ऑफ f टेंस टू r माइनस 4/3। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन होगा, यानी फाइनली तुमको कह रहा है f का इनवर्स कौन सा होगा, g के बारे में पूछ रहा है। तो यहां पे देखो g लिखा हुआ है, g सच दैट क्या लिखा हुआ है, रेंज ऑफ f टेंस टू r माइनस 4/3। देखो इसका डोमेन इसका रेंज है, और इसका रेंज इसका डोमेन है, नहीं देखो रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ, यही तो रेंज ऑफ f लिखा हुआ r, नहीं इंटरचेंज, इसका मतलब g कैसा है, f का इनवर्स फंक्शन है, नहीं। अब उसी के बारे में पूछ रहा है कि g y क्या होगा, तो चलो इसका मतलब फाइनली तुमसे पूछ रहा है इसका इनवर्स क्या होगा, नहीं तो y बराबर क्या है 4x बाय 3x प्लस 4। तो यहां पे x को y के टर्म में लिखो, नहीं 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x। x कहां यहां पे है, कॉमन ले लो, तो 3y माइनस 4 डेट इज इक्वल टू माइनस 4y, यानी x बराबर क्या है माइनस 4y बाय 3y माइनस 4, यानी x बराबर तुम्हारा आया है 4y, और नीचे भी माइनस कॉमन ले लो तो 4 माइनस 3y लिखोगे, नहीं। अब इसको f इनवर्स y लिख सकते हो, और हम क्या यहां पे देखें g f का इनवर्स है, तो ये क्या है, इसके जगह पे हम gy लिख सकते हैं। देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 4y बाय 3 यानी 4 माइनस 3y, 4 माइनस 3y, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट, उतार लो, ऑप्शन बी आया, ऑप्शन बी आया, उतार लो। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन का सारा एक्सरसाइज हम लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया। आप लोग इस पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।